सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाजार को लेकर। आप लोग देखोगे कल निफ्टी किस प्रकार सा मूड माहौल बना सकता है, क्योंकि खबरों के बेस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। आपके सामने है लगभग 180 पॉइंट के करीब, 86 पॉइंट के करीब निफ्टी उछला। सेंसेक्स 622 पॉइंट के करीब। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की फुल्की तेजी रही है। अभी आईटी सेक्टर आप लोग देखोगे जबरदस्त उछाल पर 1690 पॉइंट, 4.5% की रैली। और ये कमाल हुआ था टीसीएस की वजह से, क्योंकि कंपनी के आए थे Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, इसका इम्पैक्ट रहा। अब आप लोग देखोगे एचसीएल टेक के भी रिजल्ट आ चुके हैं। भाई आईटी सेक्टर की कंपनी है और रिजल्ट आया धमाकेदार, इसका भी इम्पैक्ट हमें बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा कल के दिन। तो जैसे कि टीसीएस लेके चला एक तरफा मार्केट को, उसी प्रकार से एचसीएल भी लेके चल सकता है। तो भी देखो, कहने को कुछ भी नहीं कह सकते, ले सकता है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है वो ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। उसी के बाद आप लोग देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, वहाँ पर आपकी नज़र रहेगी मार्केट कितना चला है, लेकिन ये तो नहीं चले, स्मॉल कैप मिड कैप तो नहीं चले। तो उसके पीछे न चलने का कारण है एनएससी का न्यू सर्कुलर। ठीक है, जो एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर जो आया है कि 1010 कंपनियों को निकाल दिया गया। अभी 1730 कंपनी थी टोटल, उसमें से 1010 कंपनियों को जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज़ है उसका जो अभी वहाँ पर नहीं उपयोग किया जाएगा, इसलिए इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी न्यू अपडेट्स क्या है। एचसीएल के रिजल्ट पॉजिटिव है, इसके साथ इन्फ्लेशन रेट जो आए हैं, जी हाँ, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें देखने को मिला है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वो जो अभी आप लोग देखोगे 4.80% से इंक्रीज होकर लगभग 5.08% पर पहुंच गए हैं। यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई दरें बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिव। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक खबर भी मार्केट में ये भी आई हुई है कि जो करंट मार्केट है, ठीक है, आगे जो बजट आ रहे हैं इसके अंदर अगर इस टैक्स का नाम आता है, उसमें बढ़ोतरी की जाती है, तो आप लोग देखो मार्केट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। और वो कौन सा है, वह कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो भी गेन टैक्स है, एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे ये किस प्रकार से लगते हैं। देखो भाई, जो लॉन्ग टर्म है ये तो इसके लिए तो देखो 20% फिक्स किया गया है। ठीक है, और जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये लगता है अगर आपकी इनकम के हिसाब से लगता है, फिर तो ये तो भाई ठीक है, आपने किस प्रकार की क्या जो है पोजीशन बना रखी है उस हिसाब से ये छोटा मोटा लगता है, लेकिन वहाँ पर 20% है। अगर इनके ऊपर चर्चाएं होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसमें कोई बढ़ोतरी वगैरह होती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर। 3-4% तक बाजार गिर सकते हैं, ध्यान रख लेना बाजार। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सेम रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बाजार बिल्कुल ठीक रहेगा, मूड माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर घटते हैं तो बाजारों में जबरदस्त उछाल आएगा। ये बात करूँ मैं बजट के दौरान की। अब आप लोग समझो यहाँ पर कल भाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो तो इसका इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिव। इसके साथ अगर हम डेटा देखें जो ग्लोबल बाजार है उनका, तो वो वहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। आप लोग देखोगे भी यूएस की मार्केट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी डाउ जोन्स में रैली, और S&P 500, नैस्डैक, रसल्स, इनमें काफ़ी शानदार मोमेंटम रहे हैं। और हमारा जो विक्स है वो भी आप लोग देखोगे पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव कर रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो बिल्कुल जबरदस्त एक्शन में रहा है पूरा यूरोपियन बाजार। और अभी के टाइम अगर मैं फ्यूचर बाजारों की बात करूं, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, इनमें भी काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से ये बिल्कुल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव संकेत कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को लेकर। तो इन्फ्लेशन रेट अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सके तो उससे जो भी बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट बन सकती है। अदरवाइज रिजल्ट वगैरह अच्छे हैं, जो डाटा आ रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और बाकी जो FI का डाटा है वो और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, FI और जो DI का डाटा है, चलिए ये कैसा आया है।
अगर बात करें FIDI डाटा की, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इनमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिला है। FII ने जमकर माल खरीदा 4021 करोड़ का। वहीं DI की अगर बात करें घरेलू इन्वेस्टर की, तो उन्होंने जो ना भी यहाँ पर लगभग 1651 करोड़ की बिकवाली की है। तो DI ने माल बेचा है, FII वालों का डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। तो डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए मैं आपको लेवल्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो इस टाइम आप लोग देखोगे निफ्टी हमें 2 सपोर्ट दिखा रहा है शॉर्ट रेंज में। आप लोग देखोगे पहला सपोर्ट तो आप लोग देखोगे भी करंट लेवल के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है 24,478 का, ठीक है। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा भी 24,439 के आसपास का। तो ये 2 सपोर्ट अभी अगर इनके नीचे में गैप डाउन ओपनिंग ले, ठीक है, यानी कि 24,478 के आसपास आए, गैप डाउन ओपनिंग हो, तो उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा ये, और अगर इसको भी नीचे में काट कर गैप डाउन ओपन होते एक बड़ा गैप डाउन आता है, तो उसके बाद जो मार्केट है वो हमें एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकती है। यहाँ पर ध्यान रखना भाई, ठीक है। मार्केट 360, 24,360 और फिर नीचे में जो अगला रहेगा लेवल वो रहेगा भी यहाँ पर 24,236। तो ये लेवल नीचे में बाजार हमें दिखा सकता है अगर नीचे आया तो। ऊपर में अगर मैं बात करूं, ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट आता है इसके अंदर 24,578 का, तो फिर एक फ्रेश जो है हाई है वो क्रिएट देखने को मिलेगा। ऊपर में फिर ये 25,000 की तैयारी करेगा बजट के आसपास तक। तो ये रहेंगे भी इसके लेवल। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि बाजार के रिगार्डिंग जो कोई भी खबरें आ रही है निकल कर वो आपसे बिल्कुल ना मिस हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।